तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुहो के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि क्या वो मोनार्च के वारिस एसेल को अपना टीममेट बनाना चाहता है। ये देखने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है क्या एसेल फ्लेम मोनार्च की सेकंड वारिस है। यह सुनने के बाद एसेल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये इसलिए है क्योंकि वो आखिरी प्योर ब्लड है जो कि सरवाइव की है। सुहो एजेल को अपना टीममेट बना लेता है। एजेल के सामने भी एक विंडो आ जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि सुहो के साथ उनका एक बॉन्ड हो गया है। इसकी वजह से एक बॉन्ड स्किल डेमन ब्लास्ट तैयार हो चुकी है। इससे सुहो की व्हाइट फ्लेम के वारिस यानी कि एजेल की एनर्जी मिलेगी। इससे सुहो एक पावरफुल ब्लास्ट को छोड़ सकता है। यह सब विंडो देख के एजेल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये अचानक से क्या मेरे पास एक विंडो आ गया है। सुहो बेरू से कहता है मुझे पता नहीं था क्योंकि ग्रे मुझसे बात नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि मेरे टीममेट भी विंडो को देख सकते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च इसका मतलब। सुहो कहता है हाँ, वाइल्ड फ्लेम की वारिस होने के नाते एजेल मेरी टीममेट बन गई है। एजेल अपने मन में कहती है क्या मैं वाइल्ड फ्लेम की वारिस हूँ। आगे सभी डंजन में एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। सुहो कहता है चलो हमारी नई बॉन्ड स्किल ट्राई करते हैं। एसेल क्या तुम तैयार हो। एसेल कहती है हाँ यंग मोनार्च मैं तैयार हूँ। सुहो बॉन्ड स्किल डिमन ब्लास्ट को यूज करता है। सुहो के हाथ में एक एनर्जी जमा होने लगती है। वो कहता है ये एजेल की स्किल बॉन्ड है, पर आगे हम देखते हैं कि एजेल नीचे गिर जाती है। सुहो एजेल से पूछता है एजेल तुम ठीक हो। तो एजेल कहती है यंग मोनार्च माफ कीजिए, एक बार इस स्किल को यूज करने में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। सुहो कहता है चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। सुहो अपने मन में कहता है बस एक बार यूज करने से उसकी सारी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई है। आखिरकार ये स्किल कितनी पावरफुल है। एजेल अपने मन में कहती है एक ऐसी स्किल जिसे मैं अपनी पावर यंग मोनार्च को सेंड कर सकती हूँ, यकीनन ये पावरफुल अटैक होगा। सुहो अपना पूरा जोर लगा के वॉल को हिट करता है, पर कुछ ज्यादा खास डैमेज नहीं होता। यह देख के सुहो और बेरू दोनों ही शांत हो जाते हैं। बेरू कहता है ये आमतौर से कुछ अलग नहीं लग रहा। सुहो कहता है लगता है कि ये स्किल ग्रे की बॉन्ड से अलग नहीं है। एसेल ने भी डैमेज को देख लिया था। वो अपने मन में कहती है क्या मेरी सारी एनर्जी यूज करने के बाद भी बस इतना ही डैमेज हो पाया है। तभी सुहो देखता है कि चार्ज अमाउंट 0 पर है। वो कहता है मैं समझ गया कि ये क्यों हुआ। चार्ज का अमाउंट 0 पर है, पर यहाँ पर कुछ कहा गया नहीं है कि मैं चार्ज कैसे करूँ, तो मुझे पता नहीं कि इसे यूज कैसे करना है। बेरू कहता है यंग मोनार्च मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। सुहो कहता है हाँ बताओ क्या है। बेरू कहता है क्या मैं उन डीमंस की लाशों को खा सकता हूँ जो शैडो डंजन में लाई गई हैं। सुहो कहता है नहीं, मैंने उनको यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मैं बाद में उन पे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करूंगा। बेरू कहता है ओ अभी तक आपने पहले डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज नहीं किया है, अभी ट्राई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करता है, लेकिन मैसेज आता है कि माना करप्ट है, शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। वो हैरान हो जाता है और वो कहता है ये मुझे कह रहा है कि शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज नहीं कर सकता क्योंकि इनका जो माना है वो करप्ट हो चुका है। बेरू बताता है यहाँ तक शैडो मोनार्च भी डीमन की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी जो सोल होती थी वो करप्ट हो चुकी होती थी। वो कहता है करप्ट सोल का हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेरू तुम इन सभी को खा सकते हो। बेरू सुहो को थैंक कहता है। एसेल अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे करप्ट कहा। सुहो एजेल के पास आता है और उसे एक पोशन देता है। वो उसे कहता है ये लो, इस पोशन को पीने के बाद तुम बेटर फील करोगी। एजेल कहती है आपका शुक्रिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके कैसे काम में नहीं आ रही। सुहो कहता है वैसे याद आया है कि तुम्हारे पास प्रोबेबली रहने की कोई भी जगह नहीं है, तुम इस सिटी के एरिया को फ्रीली यूज कर सकती हो। यह सुनने के बाद एजेल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है यंग मोनार्च आप मेरी हेल्प करने के लिए इतना आगे तक जा रहे हैं। हम देखते हैं कि शैडो डंजन का एक पार्ट एजेल के नाम कर देता है। सुहो एजेल से कहता है अभी तुम मेरी टीममेट हो तो तुम ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शौक में था। सुहो उसे कहता है बेरू क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। बेरू बताता है यंग मोनार्च डीमन की मेमोरीज में मुझे इत्रिम्स के दूतों का कुछ क्लू मिला है। ये सुनने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं और बेरू बताता है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेमोरीज में क्या देखा। उनके बारे में बताने से पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और मिस्ट बर्न ये आउटर
यूनिवर्स के मॉन्स्टर हैं। एजल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम यह कह रहे हो कि हिल रियल में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से स्टार डस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? सुअ कहता है, मिस्ड बन आउटर स्पेस के मॉन्स्टर हैं। आगे बेरू कहता है, पता नहीं ये फेट है या फिर कोइंसिडेंस। जिन डीमंस को मैंने खाया है वो ब्रोकी और माउंटेन फील्ड के हाइना गिल्ड से रिलेटेड हैं। उन डीमंस ह्यूमंस को हाइना गिल्ड से ह्यूमन सप्लाई होते थे। उन ह्यूमंस को मिस्ड बन में करप्ट किया जाता था ताकि वो उनको स्टार डस्ट में बना के मटेरियल में यूज कर सके। और भी जगह है जहाँ पे स्टार डस्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन जगह को स्टार डस्ट फैक्ट्री इस नाम से बुलाते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला? हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं। ग्रीन रीपर गिल्ड किडनैप किए गए ह्यूमंस को फैक्ट्री में पास करते थे और वो उन फैक्ट्री में उन ह्यूमंस को स्टार डस्ट में बनाने के लिए यूज करते थे। मुझे पक्का यकीन है कि इथेरियम्स इन 3 जगहों के पीछे हैं। सू मन में कहता है, क्या ये सब इथेरियम्स के इन्वेंशन से रिलेटेड है? आगे बेरू कहता है, और हाँ यंग मोनार्च एक ह्यूमन है जिसने स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाया है। ये सुनने के बाद सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बेरू बताता है, मैंने ढूंढा है कि वो ह्यूमन इथेरियम्स के दूतों की हेल्प कर रहा है। वो अर्थ पे ही कहीं छुपा हुआ है और वो पर्सन ग्रीन रिपर गिल्ड का सीईओ ली मिंग संग है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो शायद हमें इथेरियम्स के दूतों को भी पता लगाया जा सकता है। आगे हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। हम देखते हैं कि लिन संग अंदर से आता है। मिंग संग हंटर एसोसिएशन से बाहर आया था तो काफी सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर ली हंटर एसोसिएशन का इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा? मिंग संग कहता है, इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया है कि मैं इनोसेंट हूँ जैसे कि उम्मीद थी। रिपोर्टर कहता है, ग्रीन रिपर गिल्ड हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करती थी, फिर भी आपको सच के बारे में कैसे नहीं पता चला कि हाइना गिल्ड ह्यूमंस को सप्लाई करती थी? इसके अलावा सीवर्ल्ड फील्ड में बहुत सारे हंटर्स मर रहे हैं। वो प्लेस भी आपके ग्रीन रिपर गिल्ड के अंडर में ही आती है। आप ही उस जगह को मैनेज करते हैं ना? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ली अपनी बकवास को शुरू कर देता है। वो कहता है, 2 साल पहले जो प्रलय हुआ था उसके बाद ही दुनिया केओस में पड़ गई। फिर हम ग्रीन रिपर गिल्ड ने हमसे जो बेस्ट हो सकता था वो किया। हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करने का कारण ये था क्योंकि हम उनकी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बस डी रैंक के हंटर थे। वो स्ट्रांग बन के दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाए, इसके लिए हमने उनकी हेल्प की। यहाँ तक कि ग्रीन रिपर गिल्ड के बाहर सीवर्ल्ड फील्ड को हमने इसलिए ओपन किया था क्योंकि नए हंटर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस ले पाए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने जो अच्छा सोच के एक्शन लिया था उसके रिजल्ट ऐसे होंगे। अगर मैं उनको और भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता तो किसी की जान नहीं जाती। इन सब के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। यह सब बकवास सुनने के बाद सारे के सारे रिपोर्टर्स बेवकूफ बन जाते हैं और ये सभी लोग मिंग संग को इनोसेंट मानते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने भी इसको इनोसेंट करार कर दिया है, तो इनको और भी ज्यादा यकीन हो चुका है। हम मिंग संग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी जगह पे एक्टिंग करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मैं ऐसे एशिया का टॉप एक्टर नहीं हुआ करता था, मेरे पास अभी भी एक्टिंग स्किल्स है। एसोसिएशन के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ओल्ड चलाक आदमी मुझे बिना पूछताछ के जाने देगा। खैर अब ये सब मैटर नहीं करता। ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन को अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि स्टारडस्ट का ओरिजिन मैं हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर सुओ भी आया होता है। वो चुपके से ली को देख रहा होता है। सुओ बेरू से कहता है, तो यह पर्सन लिम संग है। बेरू तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें फील हो रहा है कि उससे कुछ एथेरियम्स की एनर्जी आ रही है? बेरू कहता है, बिल्कुल भी नहीं यंग मोनार्च, मुझे उससे एथेरियम्स की जरा से भी एनर्जी नहीं आ रही। सुओ कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एथेरियम्स द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा? बेरू हाँ कहता है। आगे सुओ कहता है, तो ठीक है चलो इसे सीधे ही भिड़ जाते हैं। पर बेरू सुओ से कहता है, यंग मोनार्च आपको यह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अब तक आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया है, पर इस समय मैं आपको रोकने के लिए अपनी जान तक को रिस्क में डाल दूंगा। जो माना मैंने मिंग संग से फील की है, आप उस लेवल पर नहीं है कि आप उसको हरा दे। हम देखते हैं कि मिंग संग अचानक से रेज में आके सुओ जहाँ पर होता है वहाँ पर देखने लगता है। ली का जो असिस्टेंट होता है वो उससे कहता है, सर क्या हुआ? ली उसे कहता है, कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि सुओ यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।